सपोज करिए कि कहीं आप अकेले हो, अचानक से आपकी छाती में दर्द होने लग जाए, ठंडा पसीना आपको आ रहा है, थकावट महसूस हो रही है, एक बेचैनी सी आपको लग रही है, छाती में आपको फड़फड़ाहट महसूस हो रही है, ऐसा लग रहा है कि दिल जैसे घबरा रहा है, ऐसा लग रहा है कि छाती के ऊपर किसी ने पत्थर रख दिया, एक जकड़न आपको महसूस हो रही है और कहीं कहीं कभी कंधे में दर्द आ जाता है, गर्दन में आपकी दर्द आना शुरू हो गया है, पूरी जो आपकी लेफ्ट साइड की आर्म है उसमें आपको एक भारीपन महसूस होने लग रहा है या फिर पेन महसूस हो रहा है, तो ये निशानी है कहीं ना कहीं आपको हार्ट अटैक का पेन आ रहा है और आप बिल्कुल अकेले हैं। जैसे मान लीजिए किसी होटल में आप कहीं रुक गए थे लेकिन अचानक से वहां पे पेन आने लग जाए, घर में आप अकेले हैं, तो तब आप क्या करेंगे? तो उसी के लिए मैं एक टेक्निक बताने वाली हूँ कि डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले आपके पास अगर कोई ऑप्शन नहीं है या फिर आपके आसपास भी कोई नहीं है तो आप तुरंत ये टेक्निक करना शुरू कर दे, अपने ऊपर अपने आप से ही फॉलो करना शुरू कर दे और जब तक आप डॉक्टर के पास जाएंगे यानी आप बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे, आप बेहोश नहीं होंगे। तो अगर आपको पता है ये टेक्निक और करना शुरू कर देंगे तो डॉक्टर के पास आप खुद ही आसानी से जा सकते हैं। तो चलिए ये टेक्निक कौन सी है मैं आपको बताने वाली हूँ। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि हम अगर अकेले हों, अगर अकेले रहते ही हों और ऐसा हमारे साथ हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए, ये आपको जरूर पता होना चाहिए और साथ में ये भी पता होना चाहिए कि जरूरी थोड़ी है कि जब तक आपको पेन आए उसी चीज का इंतजार करना है कि आपकी हालत इतनी खराब हो जाए, आपकी हार्ट की हेल्थ, कि आपको पेन आएगा तभी मतलब कोई टेक्निक आप फॉलो करेंगे। उससे पहले भी हार्ट को हेल्दी रखने के लिए एक एक्सरसाइज मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर आप डेली करते हो तो आप अपने हार्ट को हेल्दी रख सकते हो। तो चलिए सबसे पहले आपको वो टेक्निक बता देती हूँ कि आपको अगर पेन आ गया है और ये जो सारे सिम्टम्स मैंने आपको शुरू में बताए ये सारे आपके साथ हो रहे हैं, बैठे बैठे ही पसीना आ रहा है, सांस फूलने लग रही है, ऐसा लग रहा है कि बेहोशी आने वाली है, सांस रुक रुक के आ रही है, इस तरीके का महसूस हो रहा है, तो तुरंत एक चीज करना है, हा हू ये बोलना है। अब आप कहेंगे ये क्या है भाई, ये क्या मजाक है? देखिए मजाक नहीं है, हा को बोलना नहीं है, सांस लेनी है हा करते हुए और सांस छोड़नी है हू की आवाज करते हुए। अब मुझे देखिए, मैं आपको बताऊंगी, जैसे सांस ले ऐसे मुंह से सांस लेनी है पूरी भर के, ताकि आपके जो फेफड़े हैं पूरे तरीके से उनमें ऑक्सीजन पहुंच सके, क्योंकि हमारे हार्ट में जो ब्लड जा रहा है उसमें रुकावट आ जाती है, कोई क्लोट आ जाता है तो वहां पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है बहुत ज्यादा, हमारे हार्ट में ब्लड नहीं पहुंच रहा है। तो किस तरीके से हम क्या टेक्निक अपनाएं कि किसी तरीके से वो क्लोट इधर उधर हो और थोड़ा सा ब्लड वहां पहुंच सके, यानी पुश करना है, धक्के मारना है एक तरीके से। आपने देखा होगा कि जैसे हमारी किचन होती है उसमें जो सिंक होती है और पाइप नीचे होता है, कई बार वो रुक जाता है तो हम क्या करते हैं, हम उस पर प्रेशर डाल के थपथपाते हैं और कई बार क्या करते हैं उस पर पुश करने की कोशिश करते हैं, ऐसे हवा भर के पुश करते हैं किसी कपड़े से या किसी भी ऐसी जो भी आपके पास टूल होता है, तो उससे आप थपथपाते हैं यानी प्रेशर देते हैं, ऊपर से प्रेशर देते हैं, तो तब जाके वो पाइप के अंदर जो कचरा होता है वो नीचे फिसल जाता है प्रेशर के साथ, हवा के प्रेशर के साथ। तो यही हम अपने साथ करने वाले हैं। अब मैं आपको बताती हूँ हा को कैसे बोलना है। एक प्रेशर क्रिएट करना है हवा को लेते हुए ऑक्सीजन के साथ, तो वो क्या करेगी, ऑक्सीजन, जितनी ज्यादा ऑक्सीजन प्रेशर के साथ हमारी नलियों से होकर जाएगी तो जहां पे ब्लॉकेज है वो उसको आगे की तरफ पुश करेगी, और जैसे ही आगे की तरफ पुश करते तो जो ब्लड वहां पे रुक गया है वो आगे की तरफ जाएगा और आपके हार्ट में थोड़ा ब्लड पहुंचने की कोशिश करेगा, थोड़ा ऑक्सीजन उसको पहुंचाने की कोशिश करेगा। इससे आपका हार्ट जो है वो पंप करता रहेगा, कंटिन्यू करता रहेगा, रुकने नहीं पाएगा इस टेक्निक से। अब देखिए कैसे करनी है वो टेक्निक, ध्यान से देखिए। जैसे हम सांस भरेंगे, जैसे खांसते हैं ना तो कू की आवाज करनी, देखिए जैसे मुंह से सांस भरना है, इस तरीके से, मतलब मुंह से सांस ज्यादा से ज्यादा भरना है, चाहे आप रुक रुक के भर रहे हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि लगातार भरते चले जाए, रुक रुक के करिए, लेकिन आपको मुंह से सांस भरेंगे ऐसे करके पूरा सांस जितना भी आप ले सकते हैं, मतलब तेज आवाज करके, जैसे आप खांस रहे हो, जैसे इस तरीके से ऐसा करेंगे तो ये जो हवा का प्रेशर है आपकी नलियों में दबाव एक प्रेशर क्रिएट करेगा, और जहाँ पे थक्का बना हुआ है आपके हार्ट के आसपास, आपकी हार्ट की नलियों में, वो जो धक्के के साथ वो क्लोट है वो इधर उधर हो जाएगा हल्का सा, और ब्लड वहां पे निकलना शुरू होगा। हल्का सा थोड़ा ही ब्लड अगर पहुंच रहा है तो भी, मतलब आप जब तक डॉक्टर के पास पहुंचते हैं
तो भी आप बेहोश नहीं होंगे, आपकी सांसें नहीं रुकेगी, आसानी से डॉक्टर के पास पहुँचिए और आप बाकी का जो अगला ट्रीटमेंट है उसको करवा सकते हैं। अगर आप अकेले हैं तो ये टेक्निक आप आजमाइए और अपने आप को आप बचा सकते हैं, अकेले भी बचा सकते हैं इस टेक्निक को यूज़ करके। बहुत ही अच्छी टेक्निक है और अपने फ्रेंड्स को भी आप बता सकते हैं। आप जैसे मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैंने पहले बताया था कि अगर आप यही इंतज़ार थोड़ी करेंगे कि जब आपको पेन होगा तब ये टेक्निक आप आज़मा लेंगे। उससे पहले हार्ट को हेल्दी रखने के लिए आपको क्या करना चाहिए, मैं आज आपको बताती हूँ। छोटी-सी एक्सरसाइज़ है, वो डेली अगर आप करते हैं, तो आप इस हार्ट अटैक जैसी समस्या से अपने आप को लाइफ टाइम बचा सकते हैं। तो वो क्या करना है, सबसे पहले अपने हाथों की कपिंग बनानी है इस तरीके से और इसको 9 बार ऐसे थपथपाना है, पूरी तेज़ आवाज़ में करके, चाहे आप बाथरूम में जाके कर रहे हैं, कमरे में जाके कर रहे हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। पूरी ऐसे इस तरीके से 9 टाइम 9 बार के लिए। अब ये कपिंग बनानी है, अब अपने हाथों को ऐसे थपथपा लिया आपने, फिर ये कपिंग से ही यहाँ पे जहाँ एल्बो का जोड़ होता है, एल्बो का जॉइंट होता है, यहाँ पे ऐसे। बस इतना ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा चोट नहीं आपको मारनी है, थोड़ा-सा तेज़ ही करना है, लेकिन इतना प्रेशर भी नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा चोट लग जाए। अब इसके बाद आपको अपने बगल में इस तरीके से 9 टाइम के लिए, अब 9 टाइम के लिए इधर करनी है, 9 टाइम के लिए दूसरी साइड करनी है। अब ये कितनी बार करनी है, जैसे ये 1 राउंड हो गया मेरा, ऐसे मुझे 9 राउंड्स कंप्लीट करने हैं 1 दिन में। और अगर आपको समस्या है ब्लॉकेज की, पहले से कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, सांस फूलती रहती है, थोड़े से आप ओबीज भी हो यानी मोटे भी हो, तो आप दिन में 2 बार भी इस थेरेपी को यूज़ कर सकते हैं। अब इसके साथ ही एक छोटी सी एक्सरसाइज ध्यान से देख लीजिए, जो आप डेली कर सकते हो हार्ट को हेल्दी रखने के लिए। अब देखिए आपको क्या करनी है, सबसे पहले सांस छोड़ दीजिए, रिलैक्स कर दीजिए अपने आप को, रिलैक्स कर दिया, सांस भर लिया। अब फिर से सांस छोड़िए धीरे-धीरे और सांस छोड़ते हुए ही हाथों को ऐसे रखिए, स्क्वाट की पोजीशन में बैठना है सांस छोड़ते हुए। देखिए सांस भरते हुए उठना है, सांस छोड़ते हुए जाना है, सांस छोड़ के रखनी है, सांस छोड़ के ही रखनी है, जितनी देर आप होल्ड कर सकते हैं स्क्वाट की पोजीशन को, और फिर उठते हुए सांस भरना है। तो सांस छोड़ते हुए ही जाना है। देखो दोबारा से दिखाती हूँ, छोड़ते रहिए। जब आपको लगे सांस लेनी है तो धीरे धीरे उठ जाइए। अब ये 8 से 10 बार आप एक टाइम में कर सकते हैं। इस टेक्निक में क्या हो रहा होता है, इस टेक्निक में होता है हम हाइपोक्सिया कर रहे होते हैं, यानी एक तरीके से ऑक्सीजन की कमी करके और फिर ज़्यादा ऑक्सीजन भरते हैं। इससे क्या होता है कि पहले ऑक्सीजन की कमी कर दी और उसके बाद ज़्यादा ऑक्सीजन भरा, तो जो भी हमारी बॉडी में ब्लॉकेज होती हैं वो एकदम से ज़्यादा ऑक्सीजन जाने की वजह से दबाव क्रिएट होता है। तो जो वो ब्लॉकेज पड़ी हुई है, थक्के पड़े हुए हैं, या जो भी आपके खून में रुकावट है, तो वो हवा के प्रेशर से आगे बहनी शुरू हो जाती है आपके ब्लड के साथ, हवा के प्रेशर के साथ। जैसे मोर ऑक्सीजन आपके अंदर गई तो आपकी गंदगियाँ भी आपकी नलियों से साफ होनी शुरू हो जाती हैं। और जैसे एक बोलते हैं ना, हार्ट बीट आपकी तेज होती है, फिर कम होती है, फिर तेज होती है, फिर कम होती है। तो इसलिए हार्ट के अंदर जो भी ब्लॉकेज है, उसकी नलियों में ब्लॉकेज है, तो वो भी ठीक होनी शुरू हो जाती है, वो भी आगे पुश होनी शुरू हो जाती है और हमारे यूरिन के रास्ते से वो बॉडी से बाहर निकाल दी जाती है। तो इस तरीके से आप अपने हार्ट को हेल्दी रख सकते हैं ये सिंपल सी टेक्निक को इस्तेमाल करके। और अगर अचानक से ऐसा हो कि कभी आप अकेले हों और आपके साथ कोई ना हो, तो तब आप क्या करें कि आपको पेन होने लग जाए, तो जो टेक्निक मैंने आपको बताई ये वाली आप अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर आपको प्रैक्टिस है तभी आप उस टाइम पे कर पाएंगे। और मैं तो ये चाहती हूँ कि वो टाइम कभी आपके साथ ना हो, आप 100 साल तक जिए। तो उससे पहले मैंने आपको बता दिया आपको क्या करना है हार्ट को हेल्दी रखने के लिए। और अच्छा खाइए, बाहर की चीज़ें हैं और जितनी भी खराब चीज़ें हैं जैसे स्मोकिंग हो गई, शराब हो गई, इन सबको अवॉइड करिए, तो आप 100 साल की ज़िंदगी आराम से जी सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।